बॉलीवुड का नाम तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ शुरुआत करूंगा, जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? ऋषिकेश जहां से अभी तक रिवर राफ्टिंग की वीडियोस वायरल होती थी, अब वहां पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। मॉरल पुलिसिंग की वीडियोस वहां से निकल करके वायरल हो रही हैं। एंड ऋषिकेश में एक वीडियो ये सामने आया जो कि अभी आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, जहां पर एक व्हाट्सएप से पैदा हुआ धर्म का रक्षक लड़कियों को रैंप वॉक करने से रोक रहा है। तालिबान क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। अब ये रैंप वॉक जो है ये मिस ऋषिकेश पेजेंट की रिहर्सल यहां पर चल रही है, जहां पर हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन नाम का कोई राइट विंग ग्रुप है, इसके अंकल्स पहुंच गए एंड ऑब्जेक्शन करने लग गए। इनफैक्ट इनका ऑब्जेक्शन यहां पर ये था कि ये उत्तराखंड के कल्चर के सख्त खिलाफ है। हाँ भैया, उत्तराखंड का कल्चर कौन सा वाला कल्चर? घाट के ऊपर सूखा माल फूकने वाला? ये तो 100 साल पुराना कल्चर है ना उत्तराखंड का। But sir, you can't break someone's ऋषिकेश के passion कल्चर or को खराब something मत like करो। this. This is not the culture you're talking मेरी बात about. को मत एक्सक्यूज मत करो। Sir, excuse me. मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज मत करो। एंड बहुत छोटी हो। Sir, बहुत छोटी हो। दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति नहीं है और नहीं है। अब बताओ, रैंप वॉक की तैयारियों में जाकर के ऐसे करना चाहिए क्या? एंड ये बंदा जो यहाँ पर कह रहा है कि ये हमारी उत्तराखंड के कल्चर के सख्त खिलाफ है, ऐसे कपड़े पहनकर मत घूमो, रैंप वॉक मत करो। ये भाई साहब खुद यहाँ पर वेस्टर्न कपड़े पहन कर आए हैं। एडिटर साहब जरा दोबारा दिखाओ, पैंट शर्ट पहनी हुई है। वो अलग बात है कि पैंट शर्ट पहनने के बाद भी भाई साहब ज्यादा कुछ अच्छे लग नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन अगर आपको हमारे संस्कृति हमारे कल्चर को बचाना है तो कम से कम धोती कुर्ता तो पहन कर आ जाते। इनफैक्ट इसके ऑर्गेनाइजर्स, जिसका नाम है लायंस क्लब, उनका ये कहना है कि ये पेजेंट पिछले 5 सालों से यहाँ पर किया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि लोकल वुमेन को आगे बढ़ने का एक मौका देता है। जो भी लड़के इस पेजेंट में जीती हैं उनको मिस उत्तराखंड भी जाने का यहाँ से मौका मिलता है, विच इज अ वेरी बिग स्टेज अगर आप एक छोटी जगह की बात करो तो। मतलब एक तरफ यहाँ पर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, महिलाओं को इज्जत देने की बात होती है, दूसरी तरफ महिलाओं को 100 साल पीछे लेके जाऊंगा मैं। अभी अंकल तो यहाँ पर पहुंच गए अपने इलॉजिकल बातों के साथ, लेकिन लड़कियों ने सामने से लॉजिक देना शुरू कर दिया। एंड ऋषिकेश की लड़कियों ने व्हाट्सएप अंकल को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, जिसके बाद अंकल के पास कोई जवाब नहीं था। एक एक करके वीडियोस देखो जरा। कुछ भी मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? मुझे कुछ मत बोलो, तो वो लड़की कह रही है आप भी हमें कुछ मत बोलिए, तो बोला मैं बोलूंगा। ये भैया कौन सा आदमी है ये? इसको नेक्स्ट पीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए, इतनी डम बातें कर रहा है यहाँ पर ये। आप अपने घर में करो। So sorry sir, हम आपके कंसेप्ट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। So sorry, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. आप यहाँ बैठे You are no रहो। आप यहाँ बैठे one. रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बता देगी। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। That what I आप want यहाँ you. बैठे रहो। Who are you जब अंकल से पूछा गया तो कह रहे वो पब्लिक बता देगी। कौन सी पब्लिक? मैं भी पब्लिक हूँ, मुझे तो नहीं पता कि भाई साहब आप कौन हो यहाँ पे, ऐसे ही पहुंच गए, वो पब्लिक बता देगी। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे रहो। That's what. मैं शोरूम कर दूंगा। आप यहाँ बैठो। Okay, just do whatever you want. बस भैया शोरूम कर दो अपनी। मैंने मुझे और मैं बैठ जाऊँ। मेरी बात उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। इनफैक्ट जरा जूम करके पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अंकल की जो पीछे स्क्रीन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके ऊपर सुअर लिखा हुआ है। आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है ये। फंडामेंटल राइट्स हैं उस तो करो ही मत वैसे। आप क्यों अरे नहीं कर मैडम, पाए? दारू बंद करना मेरा काम है। You guys नहीं है, मैं सूट में जाती तो लड़की छेड़ी कौन रोकता है? तब भी हम लोग आते, तब ये नहीं। मैडम आप विदाउट परमिशन क्यों गए बिना तैयारियों के अंकल आप वहां पे? अपनी बेइज्जती कराने के लिए गए थे क्या? लड़कियां कह रही कि आप दारू बंद क्यों नहीं करवा पाए, तो अंकल कह रहे हैं कि दारू बंद करवाना मेरा काम है क्या? अरे दारू बंद करवाना आपका काम नहीं तो फैशन शो बंद करवाना आपका कौन सा काम है? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र वाला मंच है जो फैशन शो के ऊपर एक्शन ले रहा है लेकिन दारू के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा? इनफैक्ट एक लड़की यहाँ पर ये भी कहती हुई नजर आ रही कि मैं जब तैयार होकर बाहर निकलती हूँ, अपने किसी काम पे जाती हूँ, तो लड़के मुझे छेड़ने का काम करते हैं, वो चीज आप क्यों नहीं रोकते? कोई जवाब नहीं है इस चीज के ऊपर, नहीं दे सकते ये जवाब। क्या पूछ रहे हो यार? लॉजिकल क्वेश्चंस वो इनसे नहीं पूछ सकते आप। ये यहाँ परमिशन ले रखी आपने? विदाउट कैसी बात कर रहे हैं सर? आप विदाउट परमिशन कैंसल क्यों रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप कल्चर के मतलब क्यों बोल रहे हैं कि देर रेडी उनको तो प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम, आपको किस चीज की प्रॉब्लम है? हमें अपने नजरिए को सुधारना है सर मैं कह रहा हूँ अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, आप विदाउट कंटिन्यू करो। You are making a video without consent of the girls. मैं कह रहा हूँ मैं कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। मैं ये आप कह रहा हूँ। लड़कियों ने यहाँ पर परमिशन ले रखी है, लड़कियों ने अपने घर वालों को बता रखा है, लड़कियां अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं,
लेकिन अंकल से परमिशन तो लेनी थी ना। अंकल से परमिशन कौन लेगा यार यहाँ पे, इसके बिना तुम नहीं कर सकते कुछ भी। एंड इसके बाद आता है यहाँ पर फाइनल शोडाउन, जिसका कोई जवाब नहीं है अंकल के पास। अंकल यहाँ पर पहुंचे थे क्लाउड गेन करने के लिए, सस्ता वाला, अपनी वीडियोस बनवाने के लिए, लेकिन अंकल अपनी बेइज्जती करवा कर आए। अपने घर वालों को भी वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे, डिलीट कर चुके होंगे अपने फोन में से। बॉलीवुड तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ गया ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे बाद में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहनना छोड़ दूंगी, मैं फूटना छोड़ दूंगी। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? इवन नहीं, आप ये जॉब करती हूँ। नहीं, अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवाना कुछ नहीं मिलेगा, ये बंद करवाना कुछ नहीं मिलेगा। फाइनल शोडाउन में अंकल के पास यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। पुलिस का इस मैटर के ऊपर क्या कहना है? पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी है, एंड बाद में दोनों पार्टीज का यहाँ पर बीच में सेटलमेंट भी हो गया, एंड नेक्स्ट डे पेजेंट भी यहाँ पर पीसफुली कराया गया। एंड ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि ये कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। पुलिस भी इनको रोकने का काम नहीं कर पाई, लेकिन नहीं, अंकल को रोकना है। हिंदू संस्कृति बचाने के लिए इनको आना है पैंट शर्ट पहन के, धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे ये। इनफैक्ट इस वीडियो में ये लोग संस्कृति की दुहाई देने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ करने से हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश की बच्चियां ये देखने से बिगड़ रही हैं, ये सब देख करके वो यहाँ से बाहर चली जाती हैं। तालियां हो जाए भैया, उत्तराखंड से बाहर जाना या फिर ऋषिकेश से बाहर जाना वहां के अंकल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लेके जाएंगे बेटियों को अपनी आगे। इनफैक्ट जो धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, थैंक गॉड इन्होंने व्हाट्सएप से हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि अगर इन्होंने असली वाली हिस्ट्री पढ़ ली होती, इन्होंने खजुराहो जाकर के देख लिया होता, तो भैया 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठते, गश पड़ जाता इनको यहाँ पे। अभी क्लियरली मॉरल पुलिसिंग का केस है, एंड ये मॉरल पुलिसिंग इसलिए भी खराब है क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो कि यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। एंड ये लोग आज यहाँ पर ब्यूटी पेजेंट्स को रोकने का काम कर रहे हैं, कल को ये लोग घर में घुस के बोलेंगे कि महिलाएं जो है वो यूट्यूब वीडियोस ना बनाएं या फिर मेकअप वीडियोस ना बनाएं। मतलब किसी भी तरीके से महिलाओं को और आने वाले टाइम में पुरुषों का भी फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म कर दिया जाए, इसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। प्रदेश कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है इसके बारे में बात नहीं हो रही। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन, एंड इनकी वेबसाइट मैंने जाकर के देखी, वेबसाइट के ऊपर ही इनके सुरेश चवाणके का फोटो लगा हुआ है। अब जिस वेबसाइट के ऊपर सुरेश चवाणके का फोटो लगा हुआ, वो क्या ही काम कर रहे होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर कौन सी शक्ति और कौन सी जागृति यहाँ पर चल रही होगी। आपको पता है ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है, और मैंने बचपन से ऋषिकेश को बहुत पास से देखा है। मैं 2 साल ऋषिकेश में रहा भी हूँ, मैंने वहां पर पढ़ाई भी कर रखी है, एंड मैंने देखा है वो वाला टाइम जब ऋषिकेश में ना ही अंडा मिलता था, किसी भी तरीके कोई नॉनवेज नहीं मिलता था, सिगरेट भी बहुत इजीली नहीं मिलती थी, और दारू का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऋषिकेश से बाहर या तो देहरादून या फिर रायवाला जाना पड़ता था अगर किसी को दारू खरीदनी होती थी। लेकिन आज की डेट में जब मैं ऋषिकेश जाता हूँ ना घूमने के लिए, तो वहां पर दारू भी बिक रही है, वहां पर हर दूसरी दुकान पर नॉनवेज भी बिक रहा है, एंड नशीले पदार्थों की तो आप यहाँ पर बात भूल ही जाओ। अब इन सब चीजों से संस्कृति खत्म नहीं हो रही। ओवर द टाइम इन सब चीजों ने ऋषिकेश की संस्कृति को एक्चुअली में खराब किया है। लेकिन यहाँ पर अंकलों के हिसाब से महिलाएं जो ब्यूटी पेजेंट कर रही हैं एंड उसको करके जो शायद आगे निकल जाएंगी, उससे संस्कृति सारी भंग हो रही है। इससे लड़कियां बाहर निकल जाएंगी ना, एंड वो तो कभी ये होने देना नहीं चाहते। अब एक्चुअली में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, संस्कृति की, धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग, ये कुछ भी नहीं करते। इनको बस यहाँ पर पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। खुद अपने कैमरास लेकर के पहुंचते हैं किसी भी जगह पे, या तो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के वेन्यू को तोड़ने का काम करते हैं, उसकी वीडियोस को खुद ही पब्लिसाइज करते हैं और सस्ते क्लाउड लेने का यहाँ पर काम करते हैं। वही इनका भी पर्पस था, लेकिन थोड़ा उल्टा पड़ गया। बट पता है सच्चाई इस टाइम पर यही, ऋषिकेश जो कि एक टाइम पर पीस, हार्मनी, रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता था, बंजी जंपिंग के लिए जाना जाता था, अपने वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता था, वहां पर इस टाइम पर हेट की एक लेबोरेटरी बन चुकी है। रिसेंटली ऋषिकेश से एक और न्यूज सामने आई थी, जहां पर एक यूनिसेक्स सैलून में काम करने वाले एक मुस्लिम बंदे को वहां से भगाने का काम किया गया था, एंड उसके ऊपर लव जिहाद के बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। अब मुझे नहीं पता ये मैटर में कौन सही था कौन गलत था, लेकिन खुद अपने हाथों में लॉ एंड ऑर्डर लेने का क्या फायदा है। यहाँ पर पुलिस नहीं है क्या? वहां पे आपकी अपनी सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, तो आखिरकार खुद ऐसा एक्टिविज्म क्यों? खुद हर जगह पे जाके मॉरल पुलिसिंग क्यों शुरू हो जाती है? इनफैक्ट 2-3 महीने पहले एक और न्यूज सामने आई थी, ऋषिकेश में कुछ पाकिस्तानी झंडे देखे गए थे, एंड इसको लेकर के काफी ज्यादा तनाव का माहौल वहां पर बन गया था। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि कुछ लोगों ने पहलगाम की घटना के बाद सड़क के ऊपर वो झंडे फेंके थे, जिससे कि गाड़ियां उनके ऊपर से चलकर जा सकें। खुद ही झंडे फेंकने का काम किया, उसके बाद खुद ही झंडों के ऊपर हल्ला मचाने का काम किया,
एंड तनाव फैलाने का यहाँ पर काम किया। और बात सिर्फ यहाँ ऋषिकेश की नहीं है, पूरे उत्तराखंड में इस टाइम पर ये माहौल बन चुका है, हेट का एक माहौल बना हुआ है। साल 2023 में हमने देखा यहाँ पर दंगे हुए, साल 2024 के अक्टूबर में बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में मुसलमान को वहां से जाने के लिए कहा गया एंड डेडलाइन दी गई कि 31 दिसंबर 2024 तक आपको ये जगह खाली करनी है। एंड ऐसे और भी बहुत सारी न्यूज नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून टाइम टू टाइम निकलकर सामने आती है। इनफैक्ट यहाँ के अपने सीएम रिसेंटली स्टेटमेंट दे रहे थे, जब नकल हुई थी उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, तो कह रहे थे कि नकल जिहाद फैलाने का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप पुष्कर धामी की इंस्टाग्राम पे टाइमलाइन देखोगे तो आपको जिहाद जैसी चीजें बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगी, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पर स्टेट ही इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है। जब स्टेट बढ़ावा देगा तो ये हिंदू मंच, शक्ति मंच टाइप के लोग तो निकल कर आएंगे और महिलाओं को रोकने का तो काम यहाँ पर करेंगे ही ना। लेकिन हिपोक्रेसी यहाँ पर कितनी बड़ी है, ये लोग जो कि धर्म के ठेकेदार हैं और ये संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, ये करप्शन को रोकने का काम नहीं करते। अभी रिसेंटली उत्तराखंड से एक और न्यूज सामने आई थी जहां पर पता चला था कि उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए एड्स में खर्च किया गया है। इतना किसी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम में नहीं खर्च किया गया जितने यहाँ पर एड्स में यहाँ पर खर्च कर दिए गए हैं। देखो, हमारी संस्कृति में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि करप्शन होना चाहिए, तो अगर करप्शन होता है तो संस्कृति वालों को तो बाहर आना चाहिए ना। क्या हिंदू धर्म में कहीं पर लिखा है कि करप्शन होना चाहिए? किसी भी जगह पर नहीं लिखा हुआ ना, तो इन धर्म के रक्षकों को उससे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? टीवी एड पर 402 करोड़ रुपए खर्च किए गए, न्यूज़पेपर एड पे 129.6 करोड़, डिजिटल एड्स पे 61.9 करोड़ एंड बाकी रेडियो, फिल्म्स, आउटडोर एड्स, बुकलेट्स, एड एजेंसीज, इन सब पे बाकी का खर्च यहाँ पर किया गया। हर दिन यहाँ पर 55 लाख रुपए सिर्फ एड्स के ऊपर खर्च हो रहा है। इतने किसी भी पब्लिक स्कीम के ऊपर यहाँ पर खर्च नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट का 2015 का एक ऑर्डर था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक मनी को सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एड पे यहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पब्लिसिटी अपनी करी जाती है, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए एड्स लगाई जाती है। कभी कोई त्योहार के लिए विश किया जाता है, कभी किसी नेता को विश किया जाता है, एंड किसके पैसे पे विश किया जा रहा है? आपके और मेरे पैसे पे यहाँ पर विश किया जा रहा है। ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, लेकिन इससे हिंदू संस्कृति वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बल्क एसएमएस जो आप देखते हो ना, आपके फोन्स पे आते हैं इधर उधर से विश करने के लिए, वो भी सरकारी खर्चों पे यहाँ पर किए जा रहे हैं। रिसेंटली बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड वहां की न्यूज एजेंसीज को भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको भी पैसे मिल रहे हैं एड चलाने के लिए। मतलब इतने मेगा लेवल पर उत्तराखंड में करप्शन हो रहा है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम है इस ब्यूटी पेजेंट से। देखो, यहाँ पर सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो हिंदू शक्ति टाइप के व्हाटएवर मंच हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये 6 महीने के लिए भी एक्चुअल इश्यूज के ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर देना, तो इनको खुद भी जॉब मिल जाएगी, इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी एंड पूरे उत्तराखंड की तस्वीर एक बार में बदल जाएगी। इनको प्रॉब्लम है ना कि यहाँ से महिलाएं निकल करके बाहर जाती हैं। महिलाएं निकल करके बाहर इसलिए जा रही है क्योंकि वहां पर जॉब्स के अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है ऋषिकेश के अंदर, एंड इसलिए लोग वहां से निकल करके बाहर जा रहे हैं। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए सरकार से बोलो ना, आप बोलो सरकार से कि करप्शन की जगह जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक के ऊपर ही यहाँ पर खर्च करने का काम करे। नहीं, इनको इस सब से मतलब नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ मतलब है सस्ती पब्लिसिटी से। हम जाएंगे, तमाशा करेंगे, 2-4 वीडियोस बनाएंगे, वो वायरल हो जाएंगी, हमारे को सस्ती पब्लिसिटी यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन सस्ती पब्लिसिटी नहीं मिलती अंकल, आप ऐसे में सस्ते चोमू यहाँ पर नजर आते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उत्तराखंड ऋषिकेश में यहाँ पर काम कर रही है, उनसे कहना चाहता हूँ, रियल इश्यूज के ऊपर बात करो यार। अगर आप एक बार रियल इश्यूज के ऊपर बात करनी शुरू करोगे ना, तो हिंदू हो, मुसलमान, आदमी हो या महिला हो, सबकी सब प्रॉब्लम्स एक बार में यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। आपके अपने बड़े बड़े नेता, आपकी अपनी सरकारें कह रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सोसाइटी को आगे लेकर के जा रहे हैं, हम इतने आगे बढ़ गए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं। प्लीज दूसरी तरफ हमारे को 100 साल पीछे ढकेलने का काम मत करो। अब आपका इस पूरे मैटर के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी भड़ास को यहाँ पर निकालो, जिस तरीके से व्हाट्सएप अंकल यहाँ पर निकाल रहे थे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।